चलो सबसे पहले हाँ लास्ट अंक का जल्दी से बताओ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। थीटा बाय 360 into pi r square करेक्ट। सेक्टर क्या होता है वैसे ये बताओ। हाँ प्रियांशु हाँ बोल। पिज्जा का एक स्लाइस एक सेक्टर है। जैसे अगर मान लो एक सर्कल है तो ये वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन है आर्क और दोनों रेडियस के बीच का रीजन ये हो जाएगा सेक्टर। ये वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं आर्क। अगर मान लो ये दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन बना है इसको क्या बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं। और कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन क्या होता है सेगमेंट होता है। तो सबसे पहले मैंने पूछा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर। या थीटा क्या है डिग्री जो दो रेडियस बना एंगल सेक्टर एंगल इसको बोल सकते हैं या एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ये भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट आराध्या ये बताना कि ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं आर्क इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं। हाँ हाँ बोलो जल्दी। क्या मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। हाँ श्रेया बताओ चलो। थीटा बाय 360 into 2 pi r। तो ये फॉर्मूला कैसे बना है 2 pi r किसका फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब पूरे के पूरे सर्कल की लेंथ। ठीक है उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है थीटा बाय 360। सेक्टर का फॉर्मूला कैसे बना है पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का। उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना थीटा बाय 360 और कुछ भी नहीं। ठीक है अब इसके बाद इस पोर्शन पे आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं ना। जैसे अगर मान लो ये सर्कल हो गया ये कॉर्ड हो गया यहाँ पर ये हो गया ये वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट बोलो जल्दी। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर का फॉर्मूला जो अभी हमने यहाँ पर लिखा वही वाला होगा थीटा बाय 360 into pi r स्क्वायर और फिर क्या आएगा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए कौन सा r स्क्वायर बाय 2 sin थीटा r स्क्वायर बाय 2 sin थीटा। और यहाँ पर थीटा है ये वाला जो एंगल बीच में बन रहा है इस एंगल को बोलते हैं थीटा। क्या ये क्लियर हो गया। ठीक है स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। एग्जाम में 120 वाला है। हाँ 120 वाला आज था एग्जाम। हाँ तो मैंने तेरे को बता दिया था ना 60 लगा के 60 लगा देगा पॉइंट में पर आंसर चला जाए पॉइंट में आएगा ना उसमें आंसर। देखो अगर बीच में एंगल ये पिछली क्लास में नहीं हो पाया था क्या पूरी क्लास में सारे बच्चों को नहीं करवा पाया था क्या वहां तक नहीं गया। ओके ये थीटा के सारे एंगल के लिए वैलिड होगा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इन सब पे तो आपको साइन थीटा की वैल्यू पता होती है लेकिन आपको थीटा इक्वल टू 120 डिग्री पे नहीं पता होता है। तो जब भी 120 डिग्री आएगा तो उसको आप 60 डिग्री मान लेना और उसके बाद सॉल्व कर लेना आंसर सेम आएगा। ठीक है साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू दोनों वैल्यू सेम होती है। ओके ठीक है डन। स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो कहां तक किया आपने देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था 7। अच्छा सारे केवी वालों का टेस्ट रहा होगा ना फिर कल था कैसा बना तुम लोगों को ठीक भी समझ नहीं आता। चलो ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी स्टार्ट करो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो। एक काम करो तो ले तो इधर आ जाओ। तुम लोग थोड़ा थोड़ा आगे करो तो बेंच में आगे चलो।
थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। हाँ आगे आ जाओ, आ जाओ। ओके स्टार्ट किया सॉल्व करना सबने। तो क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक सर्कल का कॉर्ड है जिसका रेडियस, जिस सर्कल का रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक सर्कल बना दो, उस पे कॉर्ड बना दो, कॉर्ड को मार्क कर दो ए बी, सेंटर हो गया O, सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री। तो ये कॉर्ड जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 120 डिग्री। सो दिस एंगल इज 120 डिग्री। At the center find the area of corresponding segment of the circle। तो आपको ये सेगमेंट का एरिया निकालना है, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। ठीक है, जल्दी अप्लाई करो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा, साइन थीटा। तो मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू साइन 60 डिग्री की वैल्यू के बराबर होती है। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर √3/2 पुट कर सकते हैं क्योंकि थीटा की जगह पे 120 आएगा। सो वैल्यूज पुट करोगे तो ये आ जाएगा 120/360। पाई के प्लेस पे क्या पुट करना है 3.14 आर स्क्वायर। सो रेडियस कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर बाय 2 साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा 1 से और ये हो जाएगा 3 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 इंटू 3.14 12 का स्क्वायर। आप इसको 12 इंटू 12 करके लिख दो, माइनस 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 120 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2। सॉल्व करो इसके बाद जल्दी। हाँ यश पता है कि नहीं कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हाँ, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया रिलेटेड टू area। सर्कल। हो गया सॉल्व। कितना है आंसर? 88.40। ऐसा सब ऐसे सॉल्व कर देखते हैं। ये यहाँ पर तुमने गलत किया है, तुमने साइन 120 डिग्री को 120 लिया, वो गलत समझ रहे हो? साइन 120 डिग्री की वैल्यू 3/2। तुमने जब यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया है साइन 120 डिग्री को तुमने सिंपली 120 लिख दिया है। एक्चुअल में साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। बाकी लोग सॉल्व कर समझ में आएगा क्या? वैल्यू पुट किया बस इसमें, जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको। 3 1 3 4 सा ये कैंसल आउट हो जाएगा, इधर पे आ जाएगा 3.14, ये हो जाएगा इंटू 12 4 सा कितना हो जाएगा 48 माइनस 2 1 2 6 2 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा 12 3 36, तो माइनस 36√3। अभी हो जाएगा 3.14 इंटू 48 माइनस 36 इंटू 1.73, √3 की वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, क्या आ रहा है जल्दी बताओ आंसर। संडे संडे को तुम लोगों का जो टेस्ट रहेगा ना इसका, इस चैप्टर का,
एरिया रिलेटेड सर्कल्स सर प्लीज थोड़ा अरे जो पढ़ा रहा हूँ 3 क्लास में 3-4 क्लासेस में वही तो टेस्ट में पूछा, कोई नया चीज तो कुछ नहीं होगा। अभी हमारा फ्राइडे को टेस्ट मतलब होगा, फिर सैटरडे को वापस से ठीक है बाद में नेक्स्ट सॉल्व करो। फोर हाँ और किसका है ये सेम आ रहा है। अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 150.7572 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ओके 72 62.28 और कितने बच्चों ने ये सॉल्व किया ये बताओ तो पहले, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं सॉल्व, तो भी हो जाना चाहिए ना। हाँ इसको माइनस किया तो कितना रहा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ठीक है जल्दी करो कैलकुलेशन भाई, सबको करना है ये सब। ये हटा दो क्या हो गया तो फिर, और बाकी लोग कर पाओगे कि नहीं खुद से कैलकुलेशन, कि दूसरे का सुन के छापोगे तब, ठीक है चलो हटा दो मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अभी अगर जिनका छूट गया कैलकुलेशन छोड़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ तुरंत। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट क्या लिखा है जल्दी से पढ़ना पहले।
आई होप सबने पढ़ लिया होगा, यहाँ तक का लाइन तो पढ़ लिया होगा। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 मीटर। तो एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड आपको दिख रहा है, ये जो आपको फील्ड दिख रहा है, ये ग्रास फील्ड जो दिख रहा है स्क्वायर शेप्ड है, मतलब ये वाली लेंथ कितनी है 15 मीटर, ये वाली लेंथ भी कितनी है 15 मीटर। क्या ये क्लियर हो गया? और इसके एक कॉर्नर पे एक रोप से एक हॉर्स टाइड अप है, और रोप की जो लेंथ है वो कितनी है 5 मीटर। ये रोप की लेंथ कितनी है 5 मीटर। यहां तक समझ में आया क्या? बताओ जल्दी, क्या लिखा है इसके फर्स्ट पार्ट में? अरे बोलो जल्दी, क्या लिखा है? एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये जो घोड़ा है कितने एरिया पे घास खा सकता है ये बताना है आपको। समझ में आएगा ये चीज? तो कितने एरिया में घास खा सकता है ये हॉर्स, तो उसके लिए आपको ये रोप की लेंथ पता है और वो इतने एरिया तक घूम सकता है। तो ये जो एरिया दिख रहा है ये क्या फॉर्म कर रहा है बताओ जल्दी? ये एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बना रहा है। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल का 1/4। ठीक है, तो उसका एरिया निकालने के लिए सीधे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 1/4 पाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू क्या लोगे? 5। आर की वैल्यू 5 लेंगे क्योंकि रोप की लेंथ कितनी है 5 मीटर। सॉल्व करो जल्दी से और निकालो एरिया फर्स्ट पार्ट। कितना है? 19.6। गुड, चलो नेक्स्ट आगे बनाओ तुम लोग। हाँ। बाकी जिनको समझ में नहीं पूछो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? पांच की जगह पे 10 लेना है, फिर एरिया निकालना है और इंक्रीज बोल रहा है मतलब हाँ माइनस करना है। हाँ करेक्ट। इंक्रीज बता रहा है कि 10 वाला एरिया बता रहा है। इंक्रीज मतलब माइनस किया होगा ना, 10 लेने पे कितना आ रहा था? समझा नहीं? अच्छा, दूसरे वाले को पहले से हाँ, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप इज 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो 10 मीटर पे एरिया निकालना, फिर उसके पुराने वाले एरिया को उसमें से माइनस करना, दैट विल बी द इंक्रीज इन एरिया। समझ रहे कि नहीं? जैसे पहले मान ले ये 5 मीटर पे ये वाला सेक्टर एरिया था, ठीक है, जब 10 मीटर लोगे तो ये वाला सेक्टर एरिया आ जाएगा, ये वाला सेक्टर एरिया। ठीक है, तो इंक्रीज मतलब ये वाला पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर किसी का नहीं आया तो बोलो मैं बोर्ड में बनाऊं क्या? स्वाति बना, जल्दी बनाओ। ओके, वेरीफाई करना है एक बार बुक के आंसर से। फर्स्ट पार्ट में देखो ये फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल पर ये फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई की प्लेस पे आएगा 3.14 आर स्क्वायर। सो रेडियस यहाँ पर कितना लिया है 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ओके, सो ये आ जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। मल्टीप्लाई करो 25 और इसको, 25 4 सा ये हो जाता है 100 का 0, ये आ जाएगा 25 बनता है 25 और ये आ जाएगा 5 35। इधर पे आ जाएगा 3 25 3 is 75, 75 plus 3 78, तो 78.5 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 1 जा 4
इधर पे 3 जाएगा, 4 9 36, ठीक है। फिर इधर पे 2 कैरी जाएगा तो 4 6 24, ठीक है। 1 जाएगा, 4 2 8 4, 19.625 आएगा फर्स्ट वाले का, ठीक है। 19.625 मीटर स्क्वायर। जिन्होंने नहीं किया कैलकुलेशन वो यहाँ पर देखो और छाप लो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया सबका। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है समझ में आया कि नहीं? सेकेंड पार्ट में बोल रहा है अगर रोप की लेंथ 5 की जगह 10 कर देगा तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया क्या होगा? 5 की जगह पे 10 हो जाएगा तो आप नया एरिया जो होगा वो पूरा बड़ा वाला एरिया निकालना, उसमें से छोटे वाले एरिया को प्रीवियस एरिया को माइनस करना है। करो जल्दी सॉल्व, और नहीं आया तो पूछो, फिर मैं रिपीट करता हूँ एक्सप्लेन। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल with radius 10 meter will be, सेम फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करो और फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। फाइनल आंसर ना, ये 314/4 आ गया होगा। ये डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? नहीं ये 157/2 और 8.875, 78.5। ठीक है, ये 78.5 आएगा, फिर इसमें से इसको माइनस कर देना, दैट विल बी द इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, करो जल्दी, और जिसको अगर कोई डाउट है समझ में बन गया 58.87। ठीक है, नेक्स्ट। सर लेकिन मैंने 3.14 नेक्स्ट 3.14 लेना है अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है। अब वापस कर रहने दो अभी फिलहाल, घर में सॉल्व करना उसके ऊपर। नहीं ऐसा नहीं करना, आंसर आ गया लेकिन नहीं करना चाहिए। अगर क्वेश्चन में जो वैल्यू मेंशन्ड है ना वो पॉइंट में थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा। और श्रेया, हाँ तुमने सॉल्व किया? सर इससे इतना है कि 10 इक्वल सेट करें तो 360/10 कर देना। 35 का डायमीटर है तो उसका रेडियस 35/2 हो जाएगा। और वो 5 डायमीटर उसके लिए ना तुम उसके क्वेश्चन का नीचे वाला पार्ट लिखो। उसका फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है देखो, पहले तो ये पूरा सिल्वर वायर है, पूरे पे लग रहा है, तो पूरा सर्कमफेरेंस प्लस 5 डायमीटर है तो प्लस 5 × d ये करना पड़ेगा। डायमीटर 5 से हाँ, और उससे ऐड करना सर्कमफेरेंस। हाँ हाँ हाँ, फिर उसके ये जो एरिया आया ना इसमें से पिछले वाले एरिया को माइनस कर देना तो इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा। ठीक है, अभी सॉल्व करो, लास्ट में देखते हैं। क्या हुआ? पहला क्वेश्चन कहाँ बताया? क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि इंक्रीज इन एरिया निकाला है, इसमें से इसको माइनस करना है। क्वेश्चन को पता नहीं है। हाँ ठीक है, एक मिनट वेट करें। मीटर स्क्वायर होगा ना, क्या लिखा है? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हो गया सबका ये? सेकेंड पार्ट ये निकालने के बाद यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ सॉल्यूशन, इसके बाद क्या करना है?
78.5 में से इसको माइनस करना है 19.625, ये हो जाएगा इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीज इन एरिया विल बी दिस, तो उसको जब माइनस करोगे फाइनल आंसर आएगा 58 पॉइंट, कितना आएगा 58 पॉइंट आकाश 875। हटा रहा हूं मैं इसको फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 9, पहले इसको पढ़ के समझ लो अच्छे से, किसको किसको समझ में आ गया क्वेश्चन, आ गया? गुड, ठीक है। और पढ़ो जल्दी, अतुल पढ़े एक बार। हाँ कोई सॉन्ग वॉन्ग बना ओके। तो क्या लगा इस क्वेश्चन में, एक ब्रूच है जो सिल्वर वायर से बना है, उसका डायमीटर क्या गिवन है 35 मिलीमीटर mm, ठीक है। तो ये एक्चुअल में वो ब्रूच का शेप है, सर्कुलर शेप है, और उसका डायमीटर d की वैल्यू आपको गिवन है 35 mm, ठीक है। इसमें जो सिल्वर वायर्स है वो कहां पर यूज हुए, एक तो इसके कॉर्नर पे ये पूरी बाउंड्री पे यूज हुआ है, और कहां पर यूज हुआ है 5 डायमीटर्स बनाने के लिए यूज हुआ है। जैसे एक डायमीटर ये वाला हो गया, एक डायमीटर ये वाला हो गया, ऐसे 5 डायमीटर बने। समझ में आ रहा है ये चीज? इमेजिन करो जो सिल्वर वायर है वो कहां यूज हुआ, पूरे सर्कल की बाउंड्री पे, और कहां पर यूज हुआ है डायमीटर्स पे। अगर तुम लोगों को उसकी लेंथ निकालनी, जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, तो क्या निकालना पड़ेगा, सर्कल का क्या सरकमफेरेंस, और उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 5 डायमीटर की लेंथ, मतलब 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर। समझ में आएगा? तो सॉल्व करो फर्स्ट पार्ट 285। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में आएगा लेंथ ऑफ सिल्वर वायर will be 2 pi r plus 5d, और यहाँ पर 2 पाई की जगह पे 3.14 नहीं लेना क्योंकि नहीं लिखा है, तो पाई की जगह पे क्या लेंगे 22/7। रेडियस कितना लेंगे बताओ, रेडियस कितना लेंगे 35/2। हाँ फ्रैक्शन में लिखो, फ्रैक्शन में क्यों, इसके पीछे का कारण समझो। आपको पता होना चाहिए 7 की टेबल में 35 आता है, कट जाएगा, ठीक है, प्लस 5d, तो 5d डायमीटर की लेंथ कितनी हो गई 35। किसी को कोई डाउट ये 2 लाइन में तो बता दो, समझ में आ रहा है तो लिख रहे हो ना, ऐसे तो नहीं लिख दे रहे हो, लिखा है बोर्ड में लिखो, ये तुम लोगों का लुकआउट है, ठीक है। आगे समझ में ना, अब कैलकुलेशन करना आता है तो करो जल्दी। 7 1 का 7 5 का काट दो, ये 2 और ये 2 काट दो, ठीक है। 22 into 5 हो गया, प्लस इधर पे कितना हो जाएगा 5 into 35 हो गया, 5 2 10 का 0, ये आ गया 1, 5 2 10 plus 1 11, 110। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 का 5, ये आ गया 2, 5 3 15 plus 2 17, 175। दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 285। लेंथ किसमें आएगी मिलीमीटर्स mm। क्या ये क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दो। आ गया, चेक किया मेरे पे, गुड, आगे बढ़ो। फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट हो गया? हाँ सेकंड टर्न बताओ। हाँ सेकंड पार्ट में निकालना है क्या है वैसे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा अपॉन 360,
हाँ, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? थीटा की वैल्यू लेंगे 360/10, क्योंकि 10 सेक्टर बन रहे हैं ना, तो 36 आएगा थीटा। थीटा 36 आएगा, 2πr² नहीं πr² आएगा। हाँ बोल। थीटा आएगा 36। क्यों 36 आएगा, किसी को जानना है? जाना है किसी को 36 क्यों आएगा? तो देखो इधर पे, ये पूरा का पूरा एंगल कितना बनता है? ये पूरा एंगल कितना बनता है? 360 बनता है ना? अब इसमें कितने सेक्टर बन रहे हैं? टोटल कितने सेक्टर है? 1 2 3 4 5 6, कितने टोटल? 10, क्योंकि यहाँ लिखा है ना 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो रहा है। 5 डायमीटर बनेंगे मतलब 10 इक्वल सेक्टर बनेंगे। तो टोटल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो एक एंगल कितने का आएगा? 36 डिग्री का आएगा। सबको समझ में आया 36 क्यों लिया? ओके, अगर मान लो ये 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता तो सेक्टर एंगल कितना आता? अगर मान लो 20 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड होता तो एंगल कितना आता? 18 आता, क्योंकि डिवाइडेड बाय 20 कर देते, डिवाइडेड बाय 20 कर देते तो कितना आता? 18। समझ में आया ये? ओके, चलो एंगल पता चल गया। अब फॉर्मूला लगा दो एरिया ऑफ सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू πr²। थीटा के प्लेस पे लिख दो 36/360 इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू r² मतलब 35/2 इंटू 35/2। कैलकुलेशन एकदम क्लियर रखो, देखो कैसे क्लियर करना है, ध्यान दो। इसको ठीक से काटो, ये 36 1 जा 36 10 जा, ये कट गया, समझ में आया? ये 7 1 जा, ये 7 5 जा, ये भी कट गया, समझ में आया? ये 5 1 जा, ये 5 2 जा, ये भी कट गया, क्लियर? ये 2 1 जा और ये 2 11 जा, ये भी कट गया, क्लियर? और कुछ कट रहा है क्या? नहीं, जो बच गया उसको लिख दो। तो न्यूमरेटर में एक 11 और एक 35 बचा, डिनोमिनेटर में 2 2 बचे, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 35, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 11 5 जा 55 का 5 ये आ जाएगा 5, 11 3 जा 33 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 38 डिवाइडेड बाय 4, 385/4 ये आएगा। डिवाइड करोगे 4 से तो आएगा जो 45 360 45 360 से डिवाइड होता है क्या पूछ रहे हो? हाँ होता है। कितने बार में होता है वो खुद करके दो। कितना है? 4 9 जा 36, 2 हो गया 25 हो गया, 4 6 जा 24 4 2 जा 8 4 5 96.25। क्या ये आया? जब जल्दी बताओ यूनिट क्या होगी? mm²। बुक में फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है सर, हटा दो जल्दी करो जिसका बचा है। जिसका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो तुरंत। हाँ क्या हुआ? सर वो 115/360 क्या करो उसका? पूरा नहीं आया ना, घटेगा ना, काटना 5 से काट 5 से घटेगा, फिर किससे घटेगा? हटा दोगे इसको मैं? सर 45 का स्क्वायर मुझे याद नहीं है। 2025
पढ़ लिया सबने? अच्छा, कितने बच्चों ने इसको स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना? आगे आंसर गुड। चलो जल्दी। सो यहाँ पर लिखा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। 8 रिब्स मतलब वो जो बीच में रॉड्स लगे होते हैं ना, दैट आर रिब्स। नहीं, इसको रखो। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the 2 consecutive ribs of the circle. मतलब उसने एक डायग्राम ही बना के रखा है। ये जो आपको दिख रहा है ये अम्ब्रेला का फ्लैट व्यू है। यहाँ पर टोटल 8 रिब्स बन रहे हैं, तो टोटल कितने सेक्टर्स बन जाएंगे? 8 सेक्टर्स बन जाएंगे। समझ में आई ये चीज? और आपको ये सेक्टर का एरिया निकालना है। इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो एरिया निकालने के लिए ये सेक्टर एंगल कितना आएगा पहले वो बता दो। 45। कैसे निकला ये सेक्टर एंगल? 360/8, ठीक है? तो सेक्टर एंगल आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पर 45। थीटा इज इक्वल टू 360/8, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है? रिब्स की लेंथ मतलब रेडियस गिवन होगा। कितना रेडियस है इसका? 45 सेंटीमीटर, वो भी 45 है। आर की वैल्यू भी होगी 45 सेंटीमीटर, ठीक है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं जाता। आ गया, नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट बनाओ। एक मिनट में देख रहा हूँ। अच्छा वो वाला है क्या? वाइपर वाला है? नहीं, हाँ 2 सेक्टर है, एक का निकाल के मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना। सबसे बन रहा है ना ये क्वेश्चन? अरे कुछ नहीं, वाले क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि 2 वाइपर है, एक वाइपर ऐसा है इस तरीके से वाइप आउट कर रहा है। समझ में आई चीज? तो जब वो वाइप करता है तो क्या करता है? एक सेक्टर बनाता है, जितना एरिया वो क्लीन करता है। कितने एंगल से वाइप आउट करता है? तो एंगल दिया 115 डिग्री, उसका लेंथ गिवन है, वो रेडियस हो जाएगा। कितना उसका लेंथ? 25 सेंटीमीटर। समझ में? तो ये सेक्टर का एरिया निकाल देना। ऐसे 2 वाइपर है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना। नॉन ओवरलैपिंग है मतलब ये वाला एरिया जो ये क्लीन कर रहा है, दूसरा वाला दूसरे एरिया को क्लीन कर रहा है, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ आप प्रियांशु क्या सॉल्व कर रहे हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? ये शुभम सॉल्व कर रहा है? कैमरा ऑन कर दो। सर 150 से कटिएगा। काटो 5 से करना पड़ेगा कि सीधे? 5 से करो डायरेक्ट तो नहीं जाएगा शायद कंप्लीट। ये अम्ब्रेला वाला किसका किसका क्वेश्चन बन चुका है? अम्ब्रेला वाला बस, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? प्रियांशु तेरे नहीं बना क्या? अरे जल्दी कर, कब तक आएगा? और हाँ होगा बेटर ये होगा। वो जो 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई कर रहा था 1 पहले कर
देखो आंसर फ्रैक्शन में नहीं सर फ्रैक्शन हाँ प्लीज ठीक है एक बार मैं सारे कैलकुलेशन करता हूँ चेक करता हूँ क्या बना रहे हाँ इसका कैलकुलेशन वगैरह देख लो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला लगाया हुआ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखा होगा 45 बाय 360 इंटू पाई की जगह पे 22 बाय 7 आर स्क्वायर मतलब 45 मल्टीप्लाइड बाय 45 ठीक है ये 45 से ये कट जाएगा 45 वन जा कितने बार में जाएगा 45 8 जा 8 टाइम्स में जाएगा फिर ये 2 4 जा 2 11 जा इतना घटेगा और कुछ भी नहीं घटेगा और अब न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा न्यूमरेटर में बचेगा 11 इंटू 45 इंटू 45 और डिनोमिनेटर में 7 इंटू 4 बच जाएगा तो यार डिनोमिनेटर में 7 4 जा हो जाएगा 28 न्यूमरेटर में 11 इंटू 45 का स्क्वायर अभी इसने बताया था कितना 2025 तो ये होता है 2025 फिर उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 11 5 55 का 5 ये 5 कैरी आ गया 11 2 22 प्लस 5 27 का 7 ये आ गया 2 और ये आ जाएगा 2 11 2 22 275 by 28 आया क्या ये कितने बच्चों का ये आया ठीक है जिनका नहीं आया लिख लो जल्दी हटा दो इसको मैं हटा दो चलो नेक्स्ट नहीं है 2 और जो भी आंसर कर रहे हो ना बुक से जरूरत है बुक से क्यों वेरीफाई नहीं कर सकते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो A car has two wipers which do not overlap ये वाली लाइन का मतलब समझ में आएगा एक कार में 2 वाइपर है वाइपर जानते हो ना ठीक है वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं जब वो विंडशील्ड को क्लीन कर रहे हैं तो मतलब ऐसा एक वाइपर है मान लो ये वाइपर है जब उसको ऑन किया तो वो इस तरीके से घूमेगा जब वो घूमेगा तो वो एक सेक्टर के एरिया को वो क्लीन करेगा समझ में आएगा ये उसी तरीके से सेम एक और वाइपर है वो भी ऐसा ही कुछ कर रहा है एक और वाइपर है वो भी इस तरीके से घूमेगा और वो भी इस सेक्टर वाले एरिया को क्लीन करेगा क्या ये समझ में आए जल्दी बताओ ठीक है अब ये जो सेक्टर बन रहा है इसकी 2 चीजें बस बताओ मुझे एंगल कितना है रेडियस कितना है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ 115 डिग्री पे वो एंगल पे रोटेट कर रहा है तो ये एंगल हो गया 115 डिग्री ठीक है और लेंथ कितनी है वाइपर की 25 सेंटीमीटर तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना एरिया क्लीन होगा समझ में आया ये चीज कितने बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया था वैसे ठीक है अगर नहीं पढ़ा था तो पढ़ना जरूरी मैं बता रहा हूँ ठीक है मेरे से अगर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सुन ले रहे हो और सॉल्यूशन समझ ले रहे हो उससे तुम लोग नहीं सीख पाओगे क्योंकि एग्जाम में तुम लोगों को क्वेश्चन को पढ़ के इंटरप्रिटेशन करना वो इंपॉर्टेंट होगा ठीक है ओके सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा एक सेक्टर का एरिया निकालना होगा मल्टीप्लाइड बाय क्या करना होगा 2 तो ये फॉर्मूला ऐसा कुछ होगा एरिया ऑफ रीजन क्लीन बाय वाइपर्स एरिया ऑफ सेक्टर 2 टाइम्स क्यों क्योंकि 2 वाइपर है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो थीटा की वैल्यू 115 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री पाई की वैल्यू 22 बाय 7 आर स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर हो गया सॉल्व करो जल्दी आगे आंसर को फ्रैक्शन में छोड़ देना हाँ 12th क्वेश्चन क्या है पढ़ो वो वाला लाइट हाउस वाला एंगल कितना है उसमें 80 डिग्री और रेडियस लेंथ कितना है 16.5 किलोमीटर तो कुछ नहीं रेडियस हो गया 16.5 और थीटा हो गया 80
सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो। नहीं है समझ में? हाँ, इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर लाइट हाउस है, ये पूरा सी वाला एरिया, जब लाइट वो स्प्रेड करेगा तो लाइट ऐसे स्प्रेड होगी ना, तो जब स्प्रेड हो रही है वो कितने लेंथ तक जा रही है वो बता रहा है, ठीक है, और कितने एंगल में स्प्रेड हो रही है वो बता रहा है। सही है सर, आंसर आ गया। चलो जल्दी बाकी सॉल्व करो इसको। अभी सही है। किसका? ये वाले का? क्या ये वैल्यू सही पुट किया? चलो इसके बाद अगर आप लोगों को कैलकुलेशन समझना है तो इधर पे ध्यान दो। कैलकुलेशन के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आसान हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 115 का डबल कितना होता है? 230 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 360। समझ में आई ये? ऐसा करने से क्या होगा, क्या आसान हो जाएगा, ये जीरो और ये जीरो बड़ी इजीली काट सकते हैं। समझ गए? इधर पे रिमेनिंग टर्म्स क्या बना? 22/7 और इधर पे 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, तो यानी का 625 डन। फिर ये 2 से कटेगा 2 11 सा, ये भी 2 से कटेगा 18 टाइम्स में, और कुछ नहीं कटेगा। तो न्यूमरेटर में 23 इंटू 11 इंटू 625 बचा, डिनोमिनेटर में 18 इंटू 7 हो गया। फर्दर न्यूमरेटर में सभी को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में 18 7 का कितना होता है? 126 है क्या? 126 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर में ना पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, बाद में 11 से करना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। आगे क्या बनाना है? वही तो कर रहा हूँ, ये बना सॉल्व कर रहे हो ना? कितना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन? 15812 158 ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पे किस दो को? तीनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, फाइनल आंसर ये है। और इसको फ्रैक्शन में छोड़ दो। कब डेसिमल में लाना है? जनरली जब आपको क्वेश्चन में वैल्यू पॉइंट में दी रहती है ना, जिससे यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 ये लिखा है, या √3 इज इक्वल टू 1.73, तब आपको डेसिमल में आंसर लाना है, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हो। यूनिट आएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये सबका बन गया? हटा दो इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो, जैसे यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 लेने बोला है, मतलब इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन पढ़ोगे या मैं समझा दूं? पहले पढ़ लो, पहले पढ़ना चाहिए। इसका कितना आ रहा है?
189.97. 189.97 और किसी का है? देना है, चेक कर लिया बुक्स, तुम तीनों का आ गया? हाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बाकी लोग जल्दी पढ़ो क्वेश्चन। चलो बोलिए। एक्चुअली ना मैं अभी क्लास ले रहा था आपका, मुझे पता नहीं कुछ रिसीव हुआ कि नहीं। आप कल एक बार कॉल कर लीजिए क्या? जी 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 हाँ, क्वेश्चन सबने पढ़ लिया क्या? तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? शिप्स को वार्न करने के लिए अंडर वाटर जो रॉक्स होते हैं ना सी पे, उसके लिए शिप्स को वार्न करने के लिए लाइट हाउस यूज होता है। लाइट हाउस देखा है ना तुम लोगों ने, जो कॉर्नर पे होता है बीच वाले एरिया पे। तो लाइट हाउस जो है लाइट स्प्रेड करता है काफी दूर तक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये दिया है कि एक लाइट हाउस है जो कितने डिस्टेंस तक लाइट को स्प्रेड कर रहा है, कितने डिस्टेंस तक उसकी रेज पहुंच रही है। तो कितना है वो? 16.5 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक वो लाइट पहुंच रही है। और जब लाइट पहुंच रही है तो एकदम सीधे नहीं, वो कुछ सर्टेन एंगल पे स्प्रेड करता है। जैसे टॉर्च भी देखा ना, टॉर्च की लाइट एक सर्टेन एंगल पे जाती है, तो वो किस एंगल पे जा रहा है? 80 डिग्री। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है वो कितना एरिया कवर करेगा। तो अगर उसके लाइट का स्प्रेडेड एरिया देखोगे तो वो लगभग ऐसा कुछ दिखेगा। आया क्या समझ में? यहां पर ये वाला एंगल कितना दे दिया आपको? 80 डिग्री। और ये जो लेंथ है ये आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 16.5 किलोमीटर गिवन है। तो इनफैक्ट जो उसका स्प्रेडेड लाइट एरिया है वो एक सेक्टर है, और आपको इसी सेक्टर का एरिया निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाना है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, आ गया आंसर। फटाफट सॉल्व करो। याद रखना पाई की वैल्यू 3.14 लेना। क्या क्वेश्चन? हाँ, उसमें 6 इक्वल सेक्टर्स बन रहे हैं ना। 60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 60 लेना है, और रेडियस कितना है? 21 20। हाँ ठीक है। सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। एक सेगमेंट का एरिया निकालना, मल्टीप्लाइड बाय 6 करना, मल्टीप्लाइड बाय रेट करना। आगे आंसर चेक कर लिया? मतलब ट्रायंगल बन रहा है ना 60 डिग्री। हाँ, तो एरिया निकालने के लिए 3/4 r स्क्वायर। तो ये तो सही है। ये कैलकुलेशन कर रहे हो? ये 0 और ये 0 कट जाएगा। 4 2 जा 4 9 जा 36। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई 9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। कितना आएगा 16.5 का स्क्वायर? अरे वो अलग क्वेश्चन है। 16.5 का स्क्वायर करो जल्दी, कितना आ रहा है? 272। ठीक है, सही लग रहा है। 272.4। 272.25 आएगा एक्सैक्ट। 272.25।
फिर उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करो, ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 272.25 डिवाइडेड बाय 9। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। ये रेट है क्या? कॉस्ट है ना, कॉस्ट बोला है ना, कॉस्ट बोला है ना उसमें, तो 13 में तो उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें मतलब पहले वैल्यूज था, फिर आखिरी में पाई की कितनी बार तो भी मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई को लास्ट में भी डालोगे तो भी तुमको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो करता है ना। तो बस देखो, ये आखिरी के दो बड़े नंबर ही तो मल्टीप्लाई करने हैं, और क्या है बस। रेट से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल सुनो। ये तो एग्जाम्पल कंप्लीट कर कितना है दोनों का मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लाइड बाय 6.8 1709। यह आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1709.23 डिवाइडेड बाय 9। डिवाइडेड बाय 9 करोगे सो फाइनल आंसर 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो 2-3 नंबर बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ सकता है, आना चाहिए कम से कम इतना। ठीक है, आता तो है तो क्या करें अब, स्पीड बढ़ाओ, टाइम को। 3 घंटे में तो आधा घंटा ही ले ले। अच्छा अभी ये बता, हमने 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? कितने किए अप्रोक्सीमेटली? 6-7 क्वेश्चन लगभग सॉल्व किए। ठीक है, स्पीड कोई खराब नहीं, वो भी समझते हुए डिस्कस करते हुए आराम से रिलैक्स होके। ठीक है, एग्जाम में करोगे तो उससे पढ़ाई पे ही ध्यान दोगे ना, तो बाजू वाले से बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये सब भी चल रहा है ना। ठीक है, तो इसी स्पीड से करो सॉल्व, कंसंट्रेशन लगा के हो जाएगा आराम से। वही ना डॉक्टर सर बनते हैं इससे आर्गुमेंट नहीं कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया प्रीवियस सबका? अच्छा ये पिछला वाला किसी का बचा है तो बताओ जल्दी, हो गया तो हटा रहा हूं फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखो और समझो क्या लिखा है। पढ़िए सबने। पढ़ लिया ना? तो क्वेश्चन में लिखा है एक राउंड टेबल कवर है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन्स है जो फिगर में गिवन है। वो डिजाइन वाला पोर्शन ये वाला है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 इक्वल डिजाइन है। अब डिजाइन के शेप को क्या नाम दोगे? क्या बोलेंगे? ये डिजाइन का जो शेप है, ये वाला शेप, ये किसके बीच का है? आर्क और कॉर्ड के बीच का है। तो ये क्या बनता है? सेगमेंट। तो ये सेगमेंट है। कितने सेगमेंट बन रहे डिजाइन में? 6, और पूरे सेगमेंट इक्वल एरिया के हैं। ठीक है, मतलब आप एक सेगमेंट का एरिया निकालो और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो? 6, तो आपको पूरे डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ डिजाइन का एरिया नहीं निकालना है, उसको बनाने का कॉस्ट भी निकालना है। तो उसके लिए आपको रेट दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? एरिया निकालने के बाद उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे।
समझ में आएगी ये चीज? तो चलो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो यहां पर लिखा एरिया ऑफ टोटल डिजाइन, एरिया ऑफ टोटल डिजाइन इज इक्वल टू 6 इंटू थीटा बाय 360, नहीं 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या ये समझ में आ गया? अब एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला स्वाति क्या बोलते हैं? हाँ, उसको थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि थीटा की वैल्यू क्या लोगे? थीटा की वैल्यू क्या लोगे? 60 डिग्री। क्यों 60 लोगे? समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि 6 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, दैट्स व्हाई हर एक सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा? 60। 360 बाय 6, दैट्स व्हाई थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? और रेडियस इसमें ऑलरेडी गिवन होगा, गिवन है क्या? हाँ गिवन है। आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 28। सो ये हो गया थीटा की वैल्यू, आर की वैल्यू 28। पुट करो, सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर, एरिया आएगा। कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, लंबा है ना इसमें कैलकुलेशन थोड़ा। पाई की वैल्यू क्या लेना मेंशन किया है क्या? नहीं, 22/7 लो। आर स्क्वायर 28 इंटू 28 माइनस आर स्क्वायर बाय 2, 28 इंटू 28 बाय 2 साइन 60 ब्रैकेट क्लोज। चेक करो यहां तक वैल्यू पुट करने तक समझ में आ गया? यहां तक डन। इसके बाद जो जो टर्म्स कैंसल आउट हो रहे हैं उनको करो, जैसे कि ये 0 और ये 0 कैंसल आउट होगा। 6 1 जा 6 6 जा ये कट जाएगा। 7 1 जा 7 4 जा ये कैंसल आउट होगा। 2 3 जा 2 2 जा ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, इधर पे और कुछ कैंसल आउट नहीं हो रहा है। तो यहां पर टर्म्स क्या बची है? 6 अंडर ब्रैकेट 22 इंटू 2 इंटू 28/3। क्या कर रहे हो भाई, गार्डन में बैठोगे? हाँ, इधर पे क्या हो जाएगा? ये कैंसल आउट हो जाएगा। 2 1 जा और ये 2 से कटेगा कितने टाइम्स में? 14 टाइम्स में। तो यहाँ पर बचेगा 14 इंटू 28 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये 2 1 जा और ये 2 से कटेगा 14 टाइम्स। समझ में आ रहा है क्या ये? अभी छत्तीसगढ़ में कुछ स्कैम हुआ है, पता चले कि नहीं? कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई स्कैम हुआ है? नहीं पता? मैं रिसेंटली यूट्यूब में देखा था 2-3 दिन पहले ही कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का CGPSC टाइप का कुछ होगा शायद है। उसमें ना जो एग्जाम देने जाते हैं ना लोग कोई डिवाइस पहन के जाते हैं जिसमें कैमरा लगा होता है, जो क्वेश्चन पेपर को फोटो खींचता है, ट्रांसमिट कर देता है। हाँ, और फिर वो कोई बाहर वहां पर बैठा रहता है, उसके पास ट्रांसमीटर रहता है, वो सॉल्यूशन उसको बताते जाता है। ठीक है, पुराना है क्या? अभी 2-3 दिन पहले मैं स्कैम देखा था ये वाला। ठीक है, हाँ, तो मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, नहीं तो और क्या करना पड़ेगा? और कुछ तरीका है क्या? नहीं कर पाओगे? आगे करो, सॉल्व इसको। क्या हुआ सर? JEE वाले पेपर में ले जाने और लॉग नहीं, उसमें रहता है वैल्यूज। जो आजकल तो पूरा ऑनलाइन हो गया ना, कंप्यूटर बेस्ड हो गया, कंप्यूटर पे ही वो कैलकुलेटर साइड में रहता है जहां जरूरत होती है। जिस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का एक पूरा फ्रेम आता है, जिसमें जरूरत होगी उसमें देगा, जिसमें जो वैल्यू की जरूरत होगी साइड में दे देगा।
लॉग टेबल लॉग पूरा टेबल नहीं देगा, जो वैल्यू, जैसे लॉग 2 की वैल्यू की जरूरत है तो लॉग 2 की वैल्यू साइड में लिख देगा, अगर उस ऑप्शन को उससे सॉल्व किया जा सकता है तो, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन वो वाला कैलकुलेटर जो उसमें होता है वो बड़ा अजीब सा होता है। हाँ जल्दी इसका कैलकुलेशन करो, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, 22 इंटू 56 बाय 3 माइनस 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है 196, और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में बोल के रखा है कितनी लेनी है 1.7। अब इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, 22 इंटू 56 कितना आएगा 56 इंटू 22, तो 2 6 12 का 2, ये आ गया 1 2 5 10 प्लस 1 13 132, ये भी आ जाएगा 132, इधर पे आ जाएगा 2 5 1452, यही आ रहा है। किया क्या मल्टीप्लिकेशन किसी ने नहीं किया? जिनका पूरा हो गया ना वो एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 करेंगे। कुछ गलत किया क्या मैंने? चलो चेक करो, 2 6 12 का 2, ये आ गया 1 2 5 10 प्लस 1 11, हाँ गलत किया मैंने, 1 1 2, इधर पे आ जाएगा 2, इधर पे आ जाएगा 3 2 1 1 2 3 2, ये आएगा 1 2 3 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 17 6 102, 102 का 2 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 10, 17 9 153, 153 प्लस 10 करोगे तो 163, 163 का 3 इधर आ गया, इधर पे आ गया 16, 17 1 70 प्लस 16 33, तो यहाँ पर आ जाएगा 33 और पॉइंट लग जाएगा इस एक डिजिट के बाद 333.2। फिर उसके बाद इसको 3 से डिवाइड करो, 3 4 12, इधर पे आ जाएगा 3 1 3 और ये आ जाएगा 3 कितना आ रही है 0 आ जाएगा ना, 3 0 0, फिर पॉइंट आ जाएगा 3 6 12 1410.6, ये कुछ आएगा, चेक करने हैं। हाँ 6 6 6 सो ऑन, ठीक है हमने यहीं पर छोड़ दिया। अब माइनस करो दोनों को और फिर मल्टीप्लाइड बाय 6 करो, दोनों को माइनस करोगे 77.4 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 6 करना, सिक्स इंटू 77.4 और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 464.8 सेंटीमीटर है कि मीटर है, क्या है लेंथ? किलोमीटर कहाँ से होगा, इतना बड़ा टेबल कवर कौन बना? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी खत्म नहीं हुआ है ना, इसके बाद क्या करना है, इसको इसके रेट से मल्टीप्लाई करना है। इसका रेट कितना गिवन है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया मिला है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट करो, देन यू विल गेट द टोटल कॉस्ट, निकालो। हाँ हो गया पूरा कंप्लीट। एग्जांपल 1 एंड 2 लंबा खींच रहे थे तो कर लेंगे, और लंबा जा रहा था सर, पेज भर गया। अरे नहीं हो रहा था वो देना ना बैग, कितना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में फाइनल आंसर बताओ। 162.6 ओके।
अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का PYQ करने वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद संडे को मैं टेस्ट रखूंगा इसका। जिसको नहीं देना मत तो मैं कोई कंपलसरी लेकिन जिसको सीरियसली पढ़ना है उनके लिए तो टेस्ट रखना पड़ेगा। बाकी चॉइस आपकी, मैं फोर्सफुल नहीं हूं। हाँ बताओ। Third surface area of a cone and cylinder are equal if they have equal radii and ratio of their slant height to the height is. ये सब पढ़ा दिए तुम लोगों को? सरफेस एरिया वॉल्यूम कब? कितने कितने दिन में पढ़ा दिए? कुछ भी कर आजकल। हाँ सैटरडे हाँ सैटरडे और संडे को आ जाना। सैटरडे को क्लास के पहले आ जाना। हाँ मैं देख लिया था क्वेश्चन पे। चलो जल्दी तुम्हारा डाउट बता देता हूँ पहले। इसमें क्या लिखा हुआ है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड सिलेंडर आर इक्वल टू CSA ऑफ कोन। हाँ जल्दी, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी। पाई आर है। और इसका क्या होता है? CSA ऑफ सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई RH। दोनों इक्वल है। क्वेश्चन में ये दिया है। क्वेश्चन में ये भी दिया है कि दोनों का रेडियस सेम है। दोनों का रेडियस सेम है मतलब R की वैल्यू सेम है। R की वैल्यू सेम है तो दोनों से R कट जाएगा। समझ में? पाई पाई भी काट दो। चलो काट। क्या बचा यहाँ पर? 2x is equal to L। अब किसका रेशियो चाहिए? रेशियो ऑफ देयर स्लांट हाइट टू द हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट और हाइट का रेशियो। तो h को इधर डाल दो तो 2 is equal to L अपॉन क्या हो जाएगा h, और यहाँ पर 2 अपॉन 1 तो रेशियो हो जाएगा 2:2। रेशियो ऑफ देयर स्लांट हाइट टू द हाइट इज हो सकता है कि ऑप्शन में ना करो। ये 1:2 लिखा है। क्योंकि इसका भी ऑप्शन दिया था। ये इसमें 1:2 लिखा है, लेकिन यहाँ पर रेशियो में ना पहले स्लांट हाइट बोल रहा है बाद में हाइट बोल रहा है ना। मतलब L पहले आना चाहिए, H बाद में आना चाहिए। तो L अपॉन H का रेशियो तो 2:1 आएगा। अगर तुमने 1:2 किया तो भी टीचर को सही देना चाहिए उसको मार्क्स। नहीं उसको तो किसी में भी देना। हाँ ये टीचर वाले का भी आंसर है। इस टीचर वाले का आंसर दिखाई नहीं है। चारों ऑप्शन गलत है। हो सकता है। सही नहीं है। क्या है?